हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बिजनेस स्ट्रीट। बिजनेस स्ट्रीट में तीन चीज़ों की बहुत चर्चा है। पहला रियल एस्टेट बिल, दूसरा फूड जॉइंट्स की सर्वाइवल टेक्निक और पावर कंसल्टेंसी ग्रुप की ग्रोथ। तो आइए चलिए मेरे साथ बिजनेस स्ट्रीट में। सरकार ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के लिए एक बिल तैयार किया है। अगर ये बिल कानून बनता है तो इस इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आएंगे। सपनों का बसेरा, जिंदगी भर की कमाई या जिंदगी भर कमाकर कीमत चुकाने की शपथ के एवज में अधिकांश भारतीय अपना आशियाना बनाते हैं। मोटी रकम चुकाने के बाद मिले मकान से कोई संतुष्ट होता है तो कोई ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि कई डेवलपर्स समय पर उन्हें मकान उपलब्ध नहीं कराते, अंतिम समय पर कीमत बढ़ा देते हैं और कई तो सुपर एरिया के नाम पर निर्धारित जगह से कम स्पेस ही मकान के खरीदार को देते हैं। इन सभी शिकायतों को देखते हुए सरकार ने भारतीय रियल्टी सेक्टर को उचित ढंग से संचालित करने के लिए एक बिल बनाया है। ये बिल संसद के मॉनसून सत्र में सदन पटल पर रखा जाएगा। बिल में उन डेवलपर्स को सजा देने का प्रावधान है जो समय पर मकान की डिलीवरी नहीं देते। बिल में सुपर एरिया और कंस्ट्रक्टेड एरिया के अनुपात को भी परिभाषित किया गया है। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और जो जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, प्लान सैंक्शन अथॉरिटीज़ हों, स्टेट गवर्नमेंट्स हों, जो कि लैंड रिलेटेड और बिल्डिंग सैंक्शन रिलेटेड जो जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके ऊपर भी इसका कुछ प्रभाव होता है या उनको भी इस बिल के अंदर शामिल किया जाता। आज के दिन ये बिल सिर्फ एक तरफा है और लगता है कि इस नियत से बनाया गया है कि डेवलपर सारे के सारे गलत हैं, और जब इस नियत से कोई काम होता है तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत कामयाब सल्यूशन निकलेगा। कुछ डेवलपर्स मांग कर रहे हैं कि भारतीय रियल्टी सेक्टर को निषेधात्मक बिल की जरूरत है। गवर्नमेंट को सोच लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जो कि नॉर्मल कंज्यूमर फोरम से अलग हो। सिर्फ बिल्डर और बायर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ही देखे, और कोई लैंड रिलेटेड इश्यूज के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, अपने भाई कोर्ट्स हैं, उसके लिए मेरे हिसाब से स्पेसिफिकली फॉर द बिल्डर बायर, बिकॉज इतना हाई वैल्यू परचेस है किसी भी इंसान के लिए, इसलिए मेरे हिसाब से उसके लिए उसको और सब परचेजेस से अलग तोलने की और वजूद देने की जरूरत है। भले ही कई डेवलपर्स बिल में कुछ सुधार की जरूरत मांग रहे हों, लेकिन सभी का मानना है कि ये बिल कानून बनकर भारतीय रियल्टी सेक्टर में पारदर्शिता लाएगा और इसके साथ इस सेक्टर में बूम भी वापस लौट आएगा।